हेलो दोस्तों, जय हिंद। पहले वीडियो में मैंने आपको कोण निकालने के आसान तरीके समझा दिए हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइज कराता हूं। आओ एक्सरसाइज करें। देखो, 7:20 पर कितने अंश का कोण बनेगा? 7:20 पर डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या बजेगा? इसमें सबसे पहले क्या बजेगा? तो आप कहोगे सर 7:20 में सबसे पहले 7 बजेगा। इतनी बात समझ में आ गई? 7:20 पर सबसे पहले क्या बजेगा? 7 बजेगा। अब बताओ, ये मिनट की सुई है, ये घंटे की सुई है। ये कौन सी सुई है? ये घंटे की सुई है भाई मेरे। और ये कौन सी सुई है? मिनट की सुई। अब मिनट की सुई चलना स्टार्ट करेगी और 7:20 पर पहुंचेगी। ये यहां पे पहुंच गई, ठीक, ये यहां पे पहुंच गई। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये यहां पे जब पहुंच जाएगी तो देखो, ये यहां पे पहुंच गई, ठीक। तो आप बताओ, मैंने आपसे कहा था जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को ना पार करे, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को जब ना पार करे, तो आप बताइए क्या करेंगे? तो अल्टरनेट में रखिएगा, जो कोण होते हैं वो जुड़ते हैं। तो मिनट वाली सुई जब घंटे वाली सुई को ना पार करे, तो जो भी आंसर आएगा उसमें इसका आधा हमें जोड़ना होता है। तो आप बताइए इनके बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? तो आपको क्या सर, इनके बीच में 30 अंश, 30 30 60 और 30 या 90 अंश का तो ये कोण बन गया। और प्लस ये मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को नहीं पार किया है। अगर नहीं पार किया है तो मिनट वाली सुई जिस मिनट के सामने होती है उसी का आधा जोड़ देते हैं। तो ये 4 के सामने 4 का मतलब होता है 20 मिनट, 20 का आधा कितना हुआ? 10। और 10 90 में 10 जुड़ जाएगा तो कितने अंश का कोण बनेगा? 100 अंश का कोण बनेगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप मेरे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देखो जाके, जिसमें मैंने कायदे से समझाया। उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो बिना पेन के आप सवाल लगाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। फार्मूले का यूज ना करो, बेकार होते हैं फार्मूले, ठीक है। आप रीजनिंग में भी फार्मूले यूज करो तो फायदा क्या दिमाग लगाने का? ओके, तो आंसर ये आ गया। दूसरा सवाल देखिए, सवाल 6:10 पर कितने अंश का कोण बनेगा? 6:10। तो सबसे पहले आप बताइए 6:10 पे पहले क्या बजेगा? 6 बजेगा। तो देखो भाई, मैंने 6 बजा दिया। ओके, ये 6 बज गए। ओके, 6:10 तो ये सुई इधर जाएगी, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये सुई यहाँ पे पहुँच गई, ठीक। ये सुई कहाँ पहुँच गई? यहाँ पे। ये 6:10। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। इसको रफ करते हैं। ये सुई कहाँ पे है? यहाँ पे थी, ऐसे यहाँ पे आ गई। तो आप बताइए, आपको पता है ये मिनट की सुई होती है, ये मिनट की सुई होती है, और ये कौन सी होती है? कहोगे सर ये घंटे की सुई होती है। ये घंटे की सुई, मिनट की सुई। मैंने आपको समझाया था कि जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को ना पार करे, 6:10 पर तो पार नहीं करेगी, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को ना पार करे तो जो भी आपका आंसर आया है उसमें आप जोड़ दोगे। क्या जोड़ोगे? मिनट की सुई जिस पर रुकी है उसी का आधा आप जोड़ देंगे। तो देखो, पहले देखते हैं इनके बीच में कितने अंश का कोण है। तो आप कहोगे सर 30 30 60, 30 3 90, और 90 30 कितना हुआ? 120। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तक 9, 3 चौक 12, 120। क्यों? क्योंकि कोण हरदम दो लाइनों के मध्य बनते हैं। दो लाइन, पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, 6 और 2 के मध्य। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तक 9, 3 चौक 12, कितने अंश का कोण बनेगा? 120 अंश का कोण बन गया, ठीक। अब मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को तो पार किया नहीं, अगर ना पार करे तो जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? तो मिनट वाली सुई जिसके सामने रुकी हो उसी का आधा जोड़ते हैं। तो किसके सामने रुकी? 2 का मतलब 10 मिनट, 2 का मतलब 2 मिनट नहीं, ये 2 मतलब 10, ये 5 मिनट, ये 10 मिनट। तो 10 का आधा कितना होता है? 10 का आधा 5। यहाँ पे आप क्या कर लोगे? 5 जोड़ दोगे, करेक्ट आंसर आ गया कितना? 125। ओके, अगला सवाल, 6:08 पर कितने अंश का कोण बनेगा? 6 8। तो समझो भाई, सबसे पहले 6 बज गया, ये देखिए, ये आपका 6 बज गया, ठीक, ये आपका 6 बज गया। अब 8 कहाँ पे है? तो थोड़ा सा सुई ये पतली करते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, समझो। 6 8, ठीक। तो देखिए, ये 5 हुआ, ये 6, ये 7, ये 8, मतलब यहाँ पर ये देखिए 5 6 7 8 यहाँ पर। तो ये देखिए, ये सुई को हम यहाँ पर लेके चलते हैं, ये देखिए। ओके, दिख रहा है? अब इसको हम रफ करते हैं। तो अब देखो, कोण इनके मध्य बनेंगे, ठीक। अब एक चीज और बताइए, ये मिनट की सुई है, ये कौन सी सुई है? मिनट की सुई। और ये कौन सी सुई है? ये आपकी घंटे की सुई है। क्या मिनट वाली सुई ने क्या घंटे वाली सुई को पार किया है? आप कहोगे सर नहीं पार किया है। ना पार करे
तो जितना भी कोण बन रहा है दो लाइनों के मध्य, ठीक है, उसी, ठीक है, दो लाइनों के मध्य वो तो बनेगा प्लस मिनट सुई जिस पे रुकी हो जिसके सामने, उसी का आधा उसमें और जोड़ देते हैं। ये आपका आंसर हो जाता है। क्यों जोड़ते हैं, क्यों घटाते हैं, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो पे सिखाया, आप उस पे जाके देखिए जाके। तो देखो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, देखो पहले यहाँ पे ये आपका बनेगा 30 अंश का कोण, 30 30 60, 30 3 90 और 90 30 कितना हुआ 120, 120 तो ये बनेगा, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, ये देखिए इसके मध्य यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, 6 6 12, तो 120 अंश और 12 अंश, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने अंश का कोण बनेगा, फिर से देख लो, 3 का 3, 3 दूनी 6 मतलब 30, 30 का 30, 30 दूनी 60, 30 3 90 और 30 3 90 और 30 चौको 120, 120 तो ये और 6 और ये 6 और ये 6 12, 30 120 और 12 कितना हुआ 132, ठीक। तो ये आपका जो कोण होगा ये आपका 132 अंश का कोण बनेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, समझो समझो, ये देखिए फिर से मैं एक बार समझा देते हैं। देखिए 8 मिनट पर 6:08, तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर 6:08, ये 5 है, ये 6 7 8, यहाँ पर हमें पता करना है, ठीक। और जो कोण होता है वो दो लाइनों के मध्य होता है यहाँ पे, ठीक, इनके मध्य, तो 6 और 8 के मध्य। तो देखो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे 30 30 60, 30 3 90 और 90 30 कितना हुआ 120, 120 तो ये बन रहा है, और प्लस ये भी तो है, ये 6 क्योंकि 2 मिनट है, 2 मिनटों के मध्य कितने अंश का कोण बनता है 6 अंश का कोण, ये 6 और ये 6 12, 120 और 12 कितना हुआ 120 12 हुआ 132, तो मतलब 132 अंश का कोण तो बनेगा, ठीक। अब आप बताइए क्या मिनट वाली सुई ने क्या घंटे वाली सुई को पार किया है, नहीं पार किया, ना पार करे तो जिस पे रुकी है उसी का आधा जोड़ देते हैं। ये कितने पे रुकी है, ये रुकी है 8 मिनट पे, कितने पे रुकी है 8 मिनट पे, ठीक, ये 8 मिनट पे रुकी है, ये देखिए 8 मिनट पे, तो 8 का आधा कितना होता है, 8 का आधा होता है 4, 132 में 4 जोड़ लोगे आंसर कितना आ गया 136 अंश। टफ से टफ सवाल इसी कॉन्सेप्ट से टूट जाएगा, डोंट यूज फार्मूला, अवॉइड फार्मूला, यूज योर माइंड। अगला देखते हैं, 5:12 पर कितने अंश का कोण बनेगा, क्या लगा पाओगे, समझो 5:12 पर। देखो आप कहोगे सर कितना आसान लग रही है आवाज, ठीक है, 5:12, तो सबसे पहले क्या बजेगा 5, ये देखिए 5 बज गया, ये 5 बज गया, ओके। 5:12 कह रहा है तो ये 10 है, ये 5 5 10 और 10 2 12, मतलब यहां पर हम आएंगे, कहां पर आएंगे यहां पर, ठीक। तो इसको हम यहां तक खींच के लेके जाते हैं, ये हो गया 12, ठीक। अब इसको हम रफ कर देते हैं, आप समझिए, हरदम जो कोण बनता है वो दो लाइनों के मध्य बनता है। तो यहाँ पे दो लाइन कौन है, ये आपकी मिनट वाली सुई है, ये आपकी मिनट वाली सुई है, और ये आपकी घंटे वाली सुई है, इनके मध्य बन रहा है, ठीक, कोण, आप समझिए। यहां मैंने आपसे बताया था इसके बीच में 30 30 60, ये यहाँ पे 30 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 30 अंश का कोण बनेगा, ठीक। और यहाँ पे कितना 6 6 12 36 18, यहाँ पे बनेंगे कितने 18 अंश। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 30 30 60 और 60 और 18 कितना हुआ 30 30 60 और 60 18 हुआ आपका 78 अंश का कोण, तो ये बन गया, ठीक। लेकिन मैंने आपसे कहा था जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को ना पार करे, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को ना पार करे, तो मिनट वाली सुई जहां रुकी है या जिसके सामने है उसी का आधा जोड़ देते हैं। तो मिनट वाली सुई ये 10 11 12 12 पे है, तो 12 का आधा कितना होता है, 12 का आधा होता है 6, तो यहाँ पे हम 6 जोड़ देंगे, तो 6, तो इनके मध्य कितने अंश का कोण बनेगा 84 अंश। आप फार्मूला यूज कर लीजिए, जब तक आप फार्मूला यूज करेंगे तब तक ये जिस स्टूडेंट ने मेरे ये कॉन्सेप्ट को सीखा है वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो फार्मूला करिए, ठीक है। अगला देखिए, ठीक है, 30 30 60 और 60 10 70 8 78 78 और ये 12 पे रुकी, 12 का आधा 6, 78 6 कितना हो गया 84 अंश। ओके, नेक्स्ट सवाल, 2:28 मिनट पर कितने अंश का कोण बनेगा, 2:28 पर कितने अंश का कोण बनेगा। देखो भाई 2, सबसे पहले ये देखिए,
ठीक, ये आपका 2 बच गया, कोई समस्या? ये आपको 2 बच गया आपका 2 28। 28 का मतलब देखिए 25 26 27 28, यहाँ पर हम आ जाएंगे इस जगह पर। देखो मैंने डार्क कर दिया, समझो इस जगह पर ये 2 बच गया, 2 28। तो 25 के बाद 26 27 28, मतलब हमें इस पॉइंट पर आना है। तो देखिए पार करेगी, ये मिनट वाली सुई है और ये कौन सी सुई है? घंटे वाली सुई। तो अब इस सवाल में देखो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार करके ही यहाँ पर आ रही है। इससे पहले जो मैंने जितने सवाल कराए, क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें पार नहीं कर रही थी, उससे पहले ही रुकी हुई थी। अब इस सवाल में पार कर रही, तो इसको ध्यान समझो। तो अब मिनट वाली सुई पार करके यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पर आ गई। ठीक, कहाँ पर? 2 28 यहाँ पर रुक गई। देखो मैंने कर दिया, ठीक, ओके। अब रफ करते हैं इसको, ये देखें, यहाँ पे मतलब ये डॉट डॉट कर मैं पार करके आई। मैंने आपको बताया जो भी कोण बनते हैं वो 2 लाइनों के मध्य बनते हैं। तो 2 लाइन कौन? 2, ये वाली लाइन और ये घंटे की है और ये क्या है? मिनट की है। तो अब देखिए इस सवाल में मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को पार किया है 2 28 पर, ठीक, ओके, 2 28 पर। अब जो कोण बनते हैं 2 लाइनों के मध्य बनते हैं, तो देखते हैं भाई कितने इनका कोण बनता है। इसको भी रफ कर दें जिसमें थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक, इसको मैंने रफ कर दिया। तो देखिए यहाँ पे 30 30 60 30 90 90 अंश का तो ये कोण बनेगा। और फिर यहाँ पे देखिए 6 6 12 और 36 18। तो यहाँ पे 30 अंश का कोण बनना है, यहाँ पे 30 अंश का कोण बनना है, यहाँ पे भी 30 अंश का कोण बनना है, और यहाँ पे 6 अंश, यहाँ पे 6 अंश, यहाँ पे 6 अंश। तो टोटल 30 30 60 30 3 90 90 अंश का तो कोण ये बनना है, प्लस 6 6 12 36, 6 का 6 6 दूनी 12 और 36 18 18 अंश का और कौन बनना है। तो टोटल कितना हो गया? 108 अंश। 90 प्लस 18, 90 प्लस 18 कितना हो गया? दिख रहा है, ठीक, 90 प्लस 18 हो गया टोटल कितना? 108 अंश। 90 प्लस 18 108 अंश, ठीक। अब मैंने आपसे कहा था अगर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार किया है, तो अगर पार किया है तो हम घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या घटाते हैं? मिनट वाली सुई जिसके सामने रुकी हो उसी का आधा घटाते हैं। तो मिनट वाली सुई कहां पे रुकी है? 28 पे रुकी है। तो 28 का आधा कितना हुआ? तो 28 का आधा 14 अंश। इसमें 14 घटा दो, ठीक। 108 अंश में आप 14 अंश घटा दो। 8 यहाँ पे बचेगा कितना? 4, यहाँ पे 10 में से 1 गया 9। तो कितने अंश का कोण बनेगा? 94 अंश का कोण बनेगा। ये आपका राइट आंसर, ठीक। और इस पे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप ऑर्डरली तोड़ दोगे, ठीक है, इतना टाइम भी नहीं लगाओगे। ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगला सवाल, 3:40 पर कितने अंश का कोण बनेगा? 3:40 पर। देखो सबसे पहले 3:40 में सबसे पहले क्या बजेगा? 3। तो ये देखिए 3 बज गया, ठीक, ये 3 बज गया। 3:40 यहाँ पे आएगी, यहाँ पे ये 35 है, ये 35 5 40, मतलब यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे बना देते, ये 3:40, ठीक। अब समझो, इसको रफ करते हैं। तो देखो भाई 3 बजकर चाहिए, पहले 3 बजे थी, ठीक, और पार करते 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 यहाँ पे आ गई। तो आप देखिए ये है घंटे वाली सुई और ये है आपकी मिनट वाली सुई। तो घंटे मिनट वाली सुई यहाँ पे थी और यहाँ से पार करते करते, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर पार कर जाए तो आपका जो आंसर आया है, ठीक, उसमें अगर पार कर जाए तो मिनट वाली सुई जहां रुकी है उसी का आधा आप घटा देते हैं, ठीक। आप समझो, पहले यहां से यहां तक कितने अंश का कोण बनेगा? कोण 2 लाइनों के मध्य बनेगा। तो आपको कैसा, यहां से 30 अंश का कोण, 30 30 60 30 3 90, ठीक, 3 का 3 3 दूनी 6 3 तक 9 3 चौक 12 3 5 15, कितने अंश का कोण बनेगा? 150 अंश का कोण बनेगा, ठीक। अब पार करके आइए तो माइनस 40 पे रुकी है। मैंने कहा था जितने मिनट पे रुकी उसी का आधा या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। तो पार करके आइए तो 40, 8 का मतलब हुआ 40 मिनट, 40 का आधा कितना हुआ? 20। आप घटा दीजिए, 150 में 150 में 20 गया, कितना बचेगा? 130। ये राइट आंसर। इतनी बात समझ, फिर से देख लो, 3 का 3 3 दूनी 6 3 तक 9 3 चौक 12
और 3 पचे 15, ठीक 150 अंश। और 150 अंश में ये 40 पे रुकी, 40 का आधा कितना हुआ 20, 20 घटा दो, कितना हुआ, क्यों घटाया, क्योंकि पार करके आई है। अगला सवाल, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 130, ठीक है। इसका आंसर कितना था इस वाले का आंसर, तो इस वाले का आंसर 94, ठीक डी। इस वाले का आंसर की अगर हम बात करते हैं 84, कहाँ पे 84 डी, ओके। इस वाले का आंसर कितना है 136, 136 तो है नहीं, 6 8 पे, तो ये तो हो ही नहीं रहा, ये 6 8, 3 का 3 6, 3 तक तो इतना, ये गलत है ऑप्शन, तो ये ऑप्शन गलत है, आपके आंसर ये आएगा 136 अंश, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल हो गया है। अब नेक्स्ट सवाल देखो ये वाला सवाल, 2 10 पर कितने अंश का कोण बनेगा। ये भी बढ़िया सवाल, इंपॉर्टेंट, समझो। अगर सुई पर सुई दिखे, अगर सुई पर सुई आ जाए, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक के ऊपर आ जाए, एक के ऊपर एक आ जाए, ठीक है, जहाँ घंटे वाली सुई है उसी के ऊपर मिनट वाली सुई आ जाए, तो जितने मिनट पे रुकी उसी का आधा आंसर। जैसे 2 10, सबसे पहले भाई क्या बजेगा, आप कहोगे सर 2 बजेगा, कितना बजेगा 2, और 2 10 कह रहा है, तो 10 का मतलब यहाँ पे चलेगी, तो ये सुई यहीं पे आ जाएगी, सुई पर सुई, ये आपका ये है, ये सुई पर सुई आ गई। अब देखो, जब सुई पर सुई आ जाए तो ऐसे सवाल डायरेक्ट लगाते हैं। यहाँ पे 2 10 हुआ, सुई पर सुई आ गई, तो जब सुई पर सुई आ जाए तो 10 जितने पे है उसी का आधा आंसर, 10 है, 10 का आधा कितना हुआ, 10 का आधा आप कहोगे सर 5 डिग्री, ये है आपका आंसर, ओके। नेक्स्ट सवाल, अब आपसे कह रहा है 3 15, कितना 3 15, तो देखो सबसे पहले क्या बजेगा 3, ठीक, ये 3 बज गया। अब 15 पर, तो ये जब चलना स्टार्ट करेगी इसी के ऊपर आ जाएगी, इसी के ऊपर सुई आ जाएगी, ठीक है, इसी के ऊपर सुई आ गई। तो जब भी सवालों में सुई के ऊपर सुई आ जाए, सुई के ऊपर सुई या घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, जस्ट एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, तो मिनट वाली सुई जिसके सामने रुकी हो उसी का आधा आंसर। तो कितने पे रुकी 15, 3 नहीं है, ये 15 है, 15 का आधा कितना हुआ 7.5, 15 का आधा कितना हुआ 7.5, 7.5, ये आंसर कितना। अगला सवाल, 5 बजकर 15 मिनट पर कितने अंश का कोण बनेगा। तो देखो 5 15, तो सबसे पहले क्या बजेगा 5, सबसे पहले क्या बजा 5। अब कह रहा है 5 15 पर, तो देखिए यहाँ पे ये चली, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे आ गई, ठीक, ये यहाँ पे आ गई। तो अब बताओ आप, ठीक, इसको रफ करते हैं, ये लमसम यहाँ पे आ गई, ठीक। अब आप बताओ क्या ये मिनट वाली सुई होती है और ये घंटे वाली सुई होती है। 5 15 पर क्या मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार करेगी, तो आपको सर नहीं पार करेगी, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार नहीं करेगी, इसके पहले रहेगी। तो जब ये कंडीशन हो कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार ना करे, तो जोड़ते हैं कि घटाते हैं, बोलो भाई, जोड़ते हैं, वेरी गुड। तो आप बताइए यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, तो यहाँ पे इन दोनों के मध्य 30 अंश का कोण बनेगा, और इन दोनों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा 30 अंश का कोण, तो 30 30 कितना हुआ 60 अंश का कोण। लेकिन राइट अभी आंसर नहीं है, ये फाइनल आंसर नहीं है, 60 अंश का कोण। अब मैंने कहा था मिनट वाली सुई जिसके सामने रुकी हो उसी का आधा इसमें और जोड़ देंगे, तो 15 मिनट पर रुकी, 15 का आधा कितना होता है, 15 का आधा होता है 7.5, तो आंसर आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 67.5 आंसर, ठीक। तो मेरे इतने सवाल मैंने आपको कराए। अब आप दुनिया की कोई भी किताब उठा लो घड़ी की, और अगर उसमें कोण निकालने के लिए आपसे पूछ रहा है, आपने मेरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है, तो यकीन मानिए आप सवाल की धज्जियां उड़ा दोगे ऐसे ही, ओके। तो अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। थैंक यू क्लास।